सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू पवित्र है, अनादिकाल से अनंत काल तक तू हमेशा पवित्र और पवित्रता में रहता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी पवित्रता हमें दिया जो हम अपराधों के कारण मरे हुए थे और आपसे दूर थे। आपने वो नज़दीकी रिश्ता हमसे जोड़ा और हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते। आज हमें वो सिद्धांतों में अगुवाई करता है पिता, जो इस संसार हमें कभी नहीं सिखा सकता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आज इस डिवोशन को अभिषेक करो, प्रत्येक भाई बहनों के हृदय में बातें करो पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम बात करेंगे और वो है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। मत्ती का 5वां अध्याय में पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह बहुत खूबसूरत बातें कहा। पढ़ते हैं हम लोग। ओके, और ये इस प्रकार कहता, मत्ती का 5:43 से लेकर 48 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ओके, इस वचन से हम एक चीज सीखते हैं 44 वचन में। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। संसार से हम लोग बचपन से क्या सीखते हुए आते हैं? बचपन से हम लोग यही दुश्मनों से दुश्मनी रखना, बैरी से बैर रखना, हम लोग यही बचपन से सीखते आते हैं। पर यीशु मसीह एक अलग सिद्धांत देते हैं, एक अलग बातें करते हैं, जो अपने सताने वालों से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, ये एक अलग बात है। मुझे उन लोगों के प्रति क्रोध बनाए रखने की जरूरत नहीं है जो मुझे चोट पहुंचाते हैं। अच्छा विचार है, नहीं, मुझे उन लोगों के प्रति क्रोध बनाए रखने की जरूरत नहीं है जो मुझे चोट पहुंचाते हैं। ये माँ बेटी एक बार वो लोग कुछ फोन में वो लोग धोखाधड़ी हो गया और फोन के वजह से उनका कुछ नुकसान भी हो गया। और इस प्रकार कहता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं और मेरी माँ एक फोन घोटाले का शिकार हो गए तो मुझे ना केवल शर्मिंदगी और बेवकूफ़ी महसूस हुई, बल्कि गुस्सा भी आया। मेरा पहला आवेग उन लोगों के नुकसान की कामना करना था जिन्होंने हमें धोखा दिया था। फिर वो छोटी बहन अपनी बहनों को और उनकी 3 बहनें और थी, उनको फोन करके बात किया गया। मैंने तुरंत अपनी बहनों को फोन करके बताया कि क्या हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि वे नाराज होंगी, लेकिन पहली बात जो मेरी सबसे छोटी बहन ने मुझसे कही वह वे सब थे जो यीशु ने हमें सिखाए थे। उसने मुझसे उन लोगों के लिए प्रार्थना करने को कहा जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। उसने मुझसे कहा कि मैं उनसे नफरत ना करूं या अपने गुस्से को मुझ पर हावी ना होने दूं। कितनी अच्छी बात कही ना, कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जो हमें धोखा देते हैं,
जो हमें शर्मिंदगी महसूस कराने पर हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं, जो हमारी नुकसान पहुंचा करते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। यही तो यीशु की पहाड़ी उपदेश है। हमें उसी यीशु की आज्ञा मानना है। तो हमें गुस्से को हमारे अंदर काबू करने नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बल्कि इस बात से वो समझ गए। आगे क्या कहते देखिए, आगे कहती है, लेकिन यीशु हमें उच्च स्तर पर बुलाते हैं। हमें उन लोगों की हमला से या उन लोगों की धोखे से हम अपने आप को ही चोट नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि हमें दूसरों को भी चोट पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। पर यीशु आपको क्यों बुलाया और एक ऊंची स्थान पर बुलाया, उसको हमें समझने की जरूरत है। अगर आप विश्वासी हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, तो आपको समझना होगा हमें नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति नफरत और गुस्से से खुद को भरने के बजाय हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्रूस पर लटकने के बाद यीशु ने भी ऐसा ही किया। क्रूस पर था, जो लोग उनसे नफरत किए, जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा दिए, उनसे क्या कहा? चिल्ला चिल्ला के कहें क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। तो यीशु ने क्या कहा? क्रूस पर भी दर्द सहते हुए, पीड़ाओं में दबे हुए, लहू लुहान शरीर से, सांसें ठीक से नहीं ले पा रहा, ऐसे हालत में यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अद्भुत बात है। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बहन की बात सुनी। सचमुच मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मेरी शर्मिंदगी अभी भी बनी हुई है, लेकिन मैंने अपना गुस्सा छोड़ दिया है। आज मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और वे यीशु को जानेंगे और जीवन जीने का एक बेहतर तरीका सीखेंगे। देखें, गुस्सा को छोड़कर उन धोखेबाज लोगों के लिए आप अगर प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना कहीं ना कहीं उनके जीवन में काम करता है और उनको सही राह दिखाता है। बहुत बार ऐसे बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे गवाही आप सुने होंगे। किसी न तो किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। हो सकता उसकी नानी, हो सकता उसकी दादी, हो सकता उनके चाचा, हो सकता उनके ताऊ, नहीं मालूम, हो सकता उनके एक दोस्त, हो सकता है, हमें नहीं मालूम। पर उनकी प्रार्थना के वजह से वो आशीर्वाद मिलता है उन्हें, और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को बदल देता है। इसलिए आज आप अगर धोखेबाज या धोखा खाए, आपका दिल टूटा है, या आप पूर्ण रूप से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं उन चीज़ों के कारण, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, या उन लोगों के प्रति गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं। आपको एक चीज़ करना है, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा ना, 44 वचन में क्या कहा? मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उनको प्रेम दो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहो हमेशा। प्रभु यीशु आपके अच्छे उदाहरण और हमें अपने दुश्मनों से प्यार करने सिखाने के लिए हमेशा धन्यवाद देते रहो। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। अपने शत्रुओं से प्रेम करना, यीशु मसीह यही सिद्धांत सिखाते हैं और हमें उच्च स्तर पर बुलाए हैं। तो इसीलिए उसकी बुलाहट को कम ना आंको। आइए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता, तू सच्चा है। धन्यवाद आपकी अद्भुत सिद्धांत के लिए। तू हमें सिखा प्रभु कि हम किस तरह, हमें जो लोग धोखा देते हैं, हमें जो लोग शर्मिंदगी करते हैं, उन लोगों को हम प्रेम दे सके और हम प्रार्थना कर सके और हमारे बैरी से हम प्रेम कर सके। धन्यवाद देते। तो हमें सिखा प्रभु। हम सीखना चाहते, हम बढ़ना चाहते, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना चाहते। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक कमजोर भाई बहनों को जो अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पा रहे, अपने बैरियों को माफ नहीं कर पा रहे, जो लोग उनको धोखा दिए, प्रभु यीशु आप तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बल देना
और उन्हें ये आश्वासन देना कि वो उनको माफ करे और अपने हृदय और मन को हल्का करे। प्रभु यीशु आप उन्हें सिखाओ अभी इसी समय इसी वक्त, जो लोग इन बोझ से, इस टूटेपन से जीवन बिता रहे हैं, आप उनको आशीषित करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।